अभी हम पढ़ेंगे एस के झा सर का बायोलॉजी। चलिए चलते हैं। इंट्रोडक्शन जानेंगे, परिचय क्या है, जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी क्या है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लेमार्क जो फ्रांस का था और ट्रेविरेनस जो जर्मनी के रहने वाले थे किए थे। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को दिया जाता है। जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को ही कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। अब आगे कि उन्होंने अपनी पुस्तक यानी कि हिस्टोरिया एनिमिलियम में एनिमल में लगभग 500 जंतु का वर्णन किया था। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है, जिन्हें हिस्टोरिया प्लेटिनम नामक पुस्तक लिखी थी। थियोफ्रेस्टस जो था हिस्टोरिया प्लेटिनम नामक पुस्तक लिखा था। जीव विज्ञान के नामकरण की दुई नाम पद्धति। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत जीव विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्वारा द्विजगत सिद्धांत यानी कि टू किंगडम से होती है। उन्होंने जीवों को जंतु जगत तथा पादप जगत में बांटा था। लिनियस को वर्गीकरण का पिता यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है वंश, दूसरा है जाति। उदाहरण के लिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, जिनमें होमो उस वंश का नाम है जिनकी एक जाति सेपियंस है। जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूह में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता विटकर यानी कि आर एच विटकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों को जगत यानी किंगडम नाम 5 बड़े वर्गों में बांटा है। ये जगत है आपका 1969 में बांटा था ना। अगर ये जगत है आपका मोनेरा, प्रतिष्ठा, कवक और पादप और जंतु। मोनेरा यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इसमें ना तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकासशील कोशिकांग होता है। इसमें केवल केंद्रका झिल्ली का अभाव रहता है। मोनेरा में केंद्रका झिल्ली का अभाव रहता है। इसमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तो कुछ में नहीं पाई जाती है। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी, रासायनिक संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी या मृतजीवी या परजीवी भी हो सकते हैं, जैसे हो गया आपका बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा etc। अब आगे आपका प्रोटिस्टा के बारे में जानेंगे। ये जो है ना आपका विकसित कोशिका में पाया जाता है। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं, हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, तथा केल्प या समुद्री घास ये सभी। प्रोटिस्टा पादप जंतु एवं कवक प्रोटिस्टा पादप एवं जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का काम करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती है। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें केंद्रक भी पाई जाती है। हाँ, ये स्वपोषी विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए एक कोशिकीय जीव जैसे कि एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा आदि सभी इसी जगत में आते हैं, प्रोटिस्टे जगत में आते हैं। अब आगे आपका प्रोटिस्टे जगत में आते हैं। अब आगे आपका कवक यानी कि फंगी। ये बहुकोशिकीय या यूकेरियोटिक जीव होते हैं। ये विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सरे गरे कार्बनिक पर निर्भर रहते हैं, कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी भी कहते हैं। इनमें कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा बनी होती है। कोशिका भित्ति यानी कि सेल्यूलोज अनुपस्थित नहीं होता है। ईस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम आदि इसी जगत के सदस्य। पादप यानी कि प्लांट, यह सेल्यूलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों का समूह है। ये स्वपोषित होते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग में सदस्य होते हैं। किसका में? फंगी वाला में। अब आ गया कि एनिमिलिया यानी कि पादप जगत में जितना है सभी क्लोरोफिल वाला आता है। अब आ गया आपका जंतु जगत।
आइयो हगे कर भी गल जनरल से रिकॉर्डिंग करे छिए ई जगत में कल से गया सब आदमी उठाए को नहीं ले जेबी सब वे घर में खाली है चुएम बनते। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यानी कि होलोजोनिक यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितरा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी एवं स्तनधारी जीव इसी जगत में आते हैं, जंतु जगत में। अब जीव विज्ञान के प्रमुख जनक आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक मेंडल को माना जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को माना जाता है। हरित क्रांति के जनक जो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति का जनक बरीज कुरियन को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्र को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूमेन हॉक को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का श्रुति प्रतिपादन विलियम गॉड ने किया था। अब आगे चलते हैं। अब आगे की प्रमुख शाखाएं जैसे कि कोशिका साइटोलॉजी, इसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। अब सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान, कोशिका का बहुमुखी अध्ययन। हाँ, आकिरिकी, इसमें जो है ना जीवों की आकृति और संरचना का अध्ययन किया जाता है। बाह्य आकिरिकी, इसमें बाह्य आकृति का अध्ययन किया जाता है। शारीरिकी, इसमें शरीर का अध्ययन किया जाता है। रोग विज्ञान, उनकी पैथोलॉजी, इसमें रोग की प्रकृति, लक्षण, आकारकों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, इसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी, इसमें क्या होता है, कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी में कहते हैं रुधिर का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी में जो होता है ना रुधिर की संरचना एवं काम का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी में सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में क्या होता है कि एंटीबॉडी एंटीजन का निर्माण होता है। सार्कोलॉजी में मांसपेशी का अध्ययन होता है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी में स्वप्नों का अध्ययन होता है। नींद का अध्ययन, हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन होता है। हिप्नोलॉजी में नियोनेटोलॉजी, नवजात शिशु का अध्ययन। जीरंटोलॉजी, बुढ़ापे का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी, किडनी का अध्ययन। अब अगर पैरासिटोलॉजी, परजीवी का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी परजीवी का अध्ययन याद रखिएगा। पैरासिटोलॉजी परजीवी का अध्ययन हो जाएगा। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य पालन यानी कि पीसी कल्चर, मछली पालन। इंथोमोलॉजी, एंथोमोलॉजी, कीटों पतंगों का अध्ययन है। वायरोलॉजी, विषाणु का अध्ययन। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। कहता है कि मेरेकेरियोलॉजी, चींटियों का अध्ययन। मिर्मिकीलॉजी इसको बोलते हैं। मिर्मिकीलॉजी में जो होता है चींटी का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। एरेक्नोलॉजी में जो होता है मकड़ी का अध्ययन किया जाता है। मकड़ी का अध्ययन एरेक्नोलॉजी। निमेटोलॉजी में गोल कृमि परजीवी का अध्ययन किया जाता है। इम्यूनोलॉजी में होता है जंतुओं के शरीर की प्रतिरोधी क्षमता का अध्ययन किया जाता है। अब आगे चलते हैं। अब आगे है आपका एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन। नीडोलॉजी में घोंसला का अध्ययन। इक्थियोलॉजी में जंतु के व्यवहार, इथोलॉजी में जो होता है जंतु के व्यवहार का अध्ययन। वर्मी कल्चर, केचुआ पालन। एक्वाकल्चर, जलीय जीव का पालन। कहता है कि टैक्सिकोलॉजी, विषैली पदार्थ का अध्ययन। एपीकल्चर, मधुमक्खियों का पालन। आगे की एग्रोनॉमी तो है घासों वाला, खेत वाला जो होता है घास का फसलों का अध्ययन। पैरेलल कल्चर यानी कि मोती पालन। औत्तिकी मतलब औत्तिकी में आता है आपका हिस्टियोलॉजी में आता है जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन। पारिस्थितिकी विज्ञान में जीवों के वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। पारिस्थितिकी में कार्यकी में आता है। फाइक्सियोलॉजी में आता है जैविक क्रियाओं जैसे कि पाचन, शोषण, उत्सर्जन और प्रजनन का अध्ययन होता है फाइसियोलॉजी में। जेनेटिक्स में अनुवांशिकी का अध्ययन होता है यानी कि जीवन में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता, अनुवांशिकता।
आगे चलते हैं। हाँ, आगे है उद्विकास यानी कि इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में होता है आपका जीव का उद्भव या विविधीकरण का अध्ययन। जीवाश्मिकी यानी कि पालाइयोंटोलॉजी में होता है आपका, पिलियंटोलॉजी में होता है जीवों का अध्ययन। सेरिकल्चर रेशम कीड़ा पालन, रेशम निकालने की विधि का अध्ययन। मोरिकल्चर शहतूत के पौधे का रेशम कीड़े का पालन। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर सजावटी फूलों का संवर्धन या अध्ययन। उद्यान विज्ञान में हॉर्टिकल्चर हो जाएगा उद्यानों का अध्ययन, और एक ऑरिकल्चर हो जाएगा आप सब्जियों का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरक का अध्ययन। पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन। मोलस्का विज्ञान हो जाएगा आपका मालाकोलॉजी में हो जाएगा मोलस्का के और उनके खेलों का अध्ययन। आगे एक्सोबायोलॉजी में हो जाएगा ब्रह्मांड का अध्ययन। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन। विटिकल्चर अंगूर की खेती। सिल्वेरिकल्चर कास्टिक बेरों का संवर्धन या वृक्षारोपण। अब आगे है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? जान लीजिए, जाति है, नस्ल है। हाँ, आगे कि निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। उत्परिवर्तन, जननात्मक, विलंघन, प्राकृतिक चयन और विकास। सबसे पहले आया था आपका उत्परिवर्तन, फिर आया था आपका जननात्मक विकलन, फिर प्राकृतिक चयन, फिर विकास। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। जीव विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित था? रासायनिक विकास से। आगे कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? हो जाएगा एंथोलॉजी। अब आगे के निश्चेचन। बार रूपा लगा जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? हो जाएगा आपका एंथ्रोपोलॉजी में। निःशेषण, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान। आगे पौधे की बीमारियों का अध्ययन। पौधे में बीमारी का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधा विरोध करते हैं या संक्रमण को सामना करते हैं क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी। आगे चलते हैं। एक मिनट जहाँ शांत रहे दबा जा सब चूल्हा फेंक कोई घर में फाइल बने। पौधा में बीमारी का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधा विरोध करते हैं या संक्रमण सामना करते हैं क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। जीवित विज्ञान पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा किया जाता है? पेडोलॉजी में। जीवित वाला हो जाएगा आपका एडाफोलॉजी। आगे है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? हो जाएगा आपको एंड्रोलॉजी हो जाएगा। आगे है जंतु विज्ञान जिसका अध्ययन है, किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जो है आपका जानवरों का अध्ययन। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी। आगे चलते हैं। आगे है कहता है कि प्राइमेटोलॉजी तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर हो गया, बानर हो गया, वनमानुष हो गया आदि के व्यवहार का अध्ययन जो है आपका प्राइमेटोलॉजी में आता है। चिकित्सा विज्ञान का कौन सा शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो जगह हेप्टोलॉजी में। जीव विज्ञान के वर्गीकरण से संबंधित
जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम वर्गीकरण विज्ञान। कौन सा मकड़ियाँ का अध्ययन होता है? मकड़ियाँ का अध्ययन होता है ऑर्निकोलॉजी। सौरोलॉजी में होता है आपका छिपकली का अध्ययन। हैं, आगे है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्र दर्शाते हैं, हो जाएगा आपका एंथोनोग्राफी। आगे के पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी। हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिमेटोलॉजी में किया जाता है आपका रक्त का अध्ययन किया जाता है। मार्फोलॉजी में कहा जाता है आपका जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। आगे प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चित्र के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, यानी कि पेलियोटोलॉजी। अब आगे है आपका पेलियोटोलॉजी के अंतर्गत जो है आपका जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पेलियोटोलॉजी में पौधा विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधा का। और कहता है कि ओरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? सपनों का। आगे की कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी जहर का अध्ययन। सेरिकल्चर जो जगह आपका पेड़ के कीड़ों का मतलब रेशम के कीड़ों का पालन। आगे है रेशम के कीड़ों का पालन हो जाएगा। टेक्सोनॉमी मूल रूप से डैश का अध्ययन है, जैव विविधता का। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन हो जाएगा। आगे है माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है, कवक से। आगे बायोसिस्टोमेटिक्स का अध्ययन क्या है? ये हो जाएगा आपका अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनिक की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। आगे विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये कहते हैं ऊतक विज्ञान। आगे है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी फलों के अध्ययन पोमोलॉजी और पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। सूची को सूची मिलाना है, चलिए मिलाते हैं। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। वंशागत की हो जाएगा जीनेटिक्स। पर्यावरण का अध्ययन हो जाएगा इकोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा आपका पेलियोबायोलॉजी। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन होता है? हो जाएगा आपका जनन की। आगे है जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवर दोनों को। आगे है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? कहते हैं आपका बायोनिक्स। कहते हैं कि पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। किसका? किसी का नहीं करते हैं। आगे चलते हैं पोलियो का अध्ययन। आगे कौन सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, शहद की मक्खी हो जाएगा। सेरिकल्चर सिल्क वर्म हो जाएगा, रेशम कीट पालन। पीसीकल्चर ये हो जाएगा मत्स्य पालन, जंदनी लाख कीरी, गलती है। हॉर्टिकल्चर फूल, सही है, सी नंबर गलत है। आगे चलते हैं जिरंटोलॉजी किसका अध्ययन का? जिरंटोलॉजी में हो जाएगा आपका वृद्धावस्था का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी का अध्ययन है शब्दकोश का अध्ययन। आगे सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑरिकल्चर। क्या बोलते हैं? ऑरिकल्चर। रेशम कीट पालन हो जाएगा आपका रेशम कीट सेरिकल्चर। आगे चलते हैं मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। आगे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर गलत है और नेलिकल्चर हो जाएगा यहाँ पर। फलों की खेती पोमोलॉजी सही है, सी नंबर गलत है। आगे की विटीकल्चर अंगूर उत्पादन हो जाएगा। आगे के कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन जो है आपका कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। आगे वर्मी कल्चर में केचुआ का अध्ययन किया जाता है, हो जाएगा आपका अर्थवर्म हो जाएगा। आगे कौन सी जुड़ी सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश का संकलन किया जाता है, यही सही है, बाकी बात ये सब गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? ये हो जाएगा आपका
अनुवांशिकता के विवरण का। आगे है आपका वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी। बी नंबर हो जाएगा। आगे की वृद्ध जिनर्द होने की प्रक्रिया के अध्ययन क्या बोलते हैं? जेरोंटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट क्या होता है? फिलाटेलिस्ट जो होता है डाक टिकट जमा करता है। आगे चलते हैं। बोलने को ज्ञात किया जाता है, ये हो जाएगा आपका साइकोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, हो जाएगा आपका जीव विज्ञान। भारतीय परिस्थिति का जनक किसे मत है? रामदेव मिश्र को। आगे चलते हैं। पेडोलॉजी वैज्ञानिक अध्ययन है मिट्टी का। अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। आगे हिस्टोरिया प्लेटिनम किसके द्वारा लिखा गया था? थियोफ्रेस्टस के द्वारा। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में ये हो जाएगा आपका भूमि का अध्ययन। टीकाकरण के जनक होते हैं एडवर्ड जेनर। आगे चलते हैं। आगे जीवाणु विज्ञान का जनक किसे मानता है? ल्यूवेनहॉक को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता क्यूलोस लिनियस को। लिनियस की द्विजगत था। आगे विटकर के 5 जगत। आगे क्यूलोस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब दिया था? ये 1753 में। चलिए आगे चलते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। आगे परागकणों का अध्ययन क्या करता है? परागकणों को कहता है पेनिनोलॉजी। आगे चलते हैं। आगे है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। आगे है कि भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक भारतीय जीवाश्म विरोल स्वामी हो जाएगा। मानव विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से डैश से विकसित हुए हैं, हो जाएगा आपका अफ्रीकी। रखिए तो अफ्रीकी। लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च के जिलेटिन अणु को तरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? हो जाएगा आपका लार एमाइलेज। बस आज यहीं तक।